अवध है गेंदबाज और पहली बॉल इस इनिंग की। अच्छी बॉल शरीर से टकराई, खाता खुलता हुआ श्रीराम टीम का लेग बाई के रूप में। स्ट्राइक पर है सागर, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर। अवध को चाहिए कि सागर का विकेट निकाले, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है वो। ऊपर पारा से खेलते हैं इस बार श्रीराम की टीम में। अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेलकर रन मिलता हुआ 1 रन, पहला ओवर प्रगति पर। सागर के बारे में बता दूं, 9,000 रुपए में बिके हैं वो। हेलो इस बार अच्छी बॉल, रन आउट होने का चांस है यहां पे, मगर थोड़ी सी खराब फील्डिंग हो गई, नहीं तो निश्चित ही रन आउट हो सकते थे, पहला विकेट गिर सकता था। 1 रन मिलता हुआ, एक चांस था टीम मारियो को पहला विकेट गिराने पर। काफी जबरदस्त मैच चलता हुआ टीम मारियो श्रीराम जी की टीम के बीच। अवध की अगली बॉल, फिर से अच्छी बॉल, 1 रन मिलता हुआ। काफी जबरदस्त मैच दोनों ही तरफ से। अगली बॉल, इस बार भी अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, कसा हुआ ओवर, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी अवध द्वारा। पहला ओवर प्रगति पर है, सर्कल जो कि 3 ही ओवर का है। दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ बड़े शॉट खेलने होंगे, सर्कल का फायदा उठाना होगा। इस बार अच्छी बॉल, रन मिलते हुए 1 रन, लेग बाई के रूप में ओवर की समाप्ति। पहला ओवर समाप्त, टीम का स्कोर 4 रन, पहले ओवर में 4 रन, काफी अच्छी, और 5 रन। चिंता है अपने कोटे का पहला ओवर लेकर, टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर। वाइड का इशारा अंपायर। चिंता, इस बार बहुत ही अच्छा प्रयास था फील्डर द्वारा। बल्लेबाजों को चाहिए कि तू ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे। सर्कल ओवर चलता हुआ, इसके बाद आखिरी ओवर है सर्कल का, तो सर्कल का फायदा उठाना होगा। काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं मारियो की टीम में भी। रिवर्स शॉट खेलना चाह रहे थे, चूके, फिर से एक बार डॉट आती हुई, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी चिंता द्वारा, और उतनी खराब बल्लेबाजी होती हुई श्रीराम के बल्लेबाजों द्वारा। हेलो, इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, देखते विकेट होती है नहीं, और काफी जबरदस्त फील्डिंग, पहला विकेट गिरता हुआ श्रीराम जी टीम को नुकसान। पहला झटका लगता हुआ श्रीराम
जी टीम को अब जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, इस अंचल के ताबड़तोड़ बल्लेबाजों में से एक रवि फरिकार, जो कि लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर हैं। टीम मारियो यदि इनका विकेट ले लेती है तो एक मजबूत स्थिति में आ सकती है। और सागर के लिए इनाम है, प्रत्येक 6 पर 100 रुपए का पुरस्कार है। रमेश तारक पार्षद ऊपर पारा के, प्रत्येक 6 पर 100 रुपए का इनाम है सागर के लिए। अब रवि फरिकार स्ट्राइक पर है, देखते हैं इनका विकेट ले सकते हैं नहीं चिंता, बहुत ही बड़ा विकेट हो सकता है यदि उनका विकेट ले लेते हैं तो। लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर है, चिंता की गेंदों का सामना करेंगे रवि। इस बार आते ही शॉट लगाया है, बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है ये। फिर से एक बार, फिर से अच्छा शॉट, डीसीटी बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार 2 बॉलों पर 2 शॉट रवि फरिकार के बल्ले से निकलता हुआ। चिंता को कुछ अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। इसी बीच अगली बॉल चिंता की, उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लगातार 3 बॉलों पर 3 बड़े शॉट। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। अच्छी शुरुआत। अभनपुर प्रीमियर लीग के आयोजकर्ता पवन मोबाइल और प्रायोजकर्ता साकेत फर्नीचर, चोपड़ा ज्वेलर्स, ऋषभ ज्वेलर्स, रूपल फैशन हाउस, गुरु कृपा ढाबा, रामदेव हार्डवेयर, श्री विनायक लोहावाड़ा, एसएसडी सेल्स। इसी बीच मैच प्रारंभ होता हुआ फिर बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी रवि फरिकार द्वारा। पप्पू गेंदबाज होंगे तो हाथ उठा देंगे। पप्पू आए गेंदबाज के रूप में, देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। और सागर के लिए इनाम है प्रत्येक 6 पर 100 रुपया का। रमेश तारक पार्षद, इस बार अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई। अगली बॉल, इस बार अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद वहां पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। इसी प्रकार की फील्डिंग करनी होगी टीम मारियो को। कम स्कोर पर रोकना है श्रीराम टीम को, तो कैचेस पकड़ने होंगे, अच्छी फील्डिंग करनी होगी। इसी बीच स्ट्राइक पर सागर,
पटकी बॉल, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। अब सागर के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट, 6 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती हुई टीम श्रीराम की। कुछ कसी गेंदबाजी करनी होगी टीम मारियो को। इस बार अच्छी बॉल, मगर रन मिलता हुआ एक। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं रवि फरीकार, जिन्हें 3 बॉल पर 3 बाउंड्री लगा चुके हैं। टीम मारियो को चाहिए कि रवि फरीकार का विकेट जल्द से जल्द निकालें, अन्यथा काफी बड़ा टारगेट खड़ा हो जाएगा यहां। इस बार फिर से एक अच्छा शॉट, निश्चित बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। 4 गेंदें खेली हैं और चारों की चारों बाउंड्री। 3 चौके और 1 सिक्स लगाकर बल्लेबाजी करते हुए रवि फरीकार। अगली बॉल रवि के लिए। इस बार अच्छी बॉल, कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। सर्कल का ये अंतिम ओवर समाप्त। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सर्कल समाप्त हो चुका है। अब टीम मारियो के कप्तान अपनी फील्ड फैला सकते हैं। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई सागर और रवि दोनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज। टीम मारियो के कप्तान को चाहिए कुछ अच्छी कसी हुई गेंदबाजी करें, विकेट निकालें। अभनपुर प्रीमियर लीग के प्रायोजकर्ता गुरु कृपा ढाबा, रूपल फैशन हाउस, ऋषभ ज्वेलर्स, साकेत फर्नीचर, चोपड़ा ज्वेलर्स, रामदेव हार्डवेयर, श्री विनायक लोहाबाड़ा और आयोजककर्ता पवन मोबाइल, राहुल गुप्ता। बलवंत है अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए चौथा ओवर लेकर स्ट्राइक पर है सागर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं सागर। विकेट निकालना होगा टीम मारियो के गेंदबाजों को। और अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, फील्डर के हाथों में डॉट बॉल जाती हुई। सागर रवि की जोड़ी जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। दोनों ही गेंदबाजों को चाहिए कि विकेट निकालनी होगी। फिर से अगली बॉल, इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं। रन मिलता हुआ एक। अब स्ट्राइक पर है रवि फरीकार। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए। देखते हैं अगली बॉल पर किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे वो। अगली बॉल रवि के लिए और यहां पे बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, बैटर बॉल का कोई संगम नहीं। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा डॉट होती हुई। फिर से इस बार उठा खेला हुआ, देखते विकेट हो सकती है। नहीं, रवि फरीकार के विकेट है ये। और खराब फील्डिंग, मैंने पहले ही कहा था खराब फील्डिंग। फील्डिंग अच्छी करनी होगी। बहुत ही बड़ा विकेट हो सकता था ये, वापसी कर सकती थी टीम मारियो। अरे कैच मिस होता हुआ, रवि फरीकार का कैच। काफी महंगा पड़ सकता है ये कैच।
पिछले मैच में भी उनका एक कैच ऐसे ही छोड़ा गया था और बाद में बहुत ही खराब, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था उन्होंने। इस बार फिर खराब फील्डिंग टीम मारियो के फील्डर द्वारा, बहुत ही बड़ा विकेट था ये। अगली बॉल स्ट्राइक पे सागर, इस बार अच्छी बॉल, गेंदबाज जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। बलवन फील्डर को अच्छी फील्डिंग करनी होगी। दोनों ही अच्छी टीमें इस अंचल की। फिर से एक अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई और 4 रनों के लिए सागर के बल्ले से निकलता हुआ यह शॉट। जबरदस्त ओवर की समाप्ति। चार ओवर में 37 रन टीम श्रीराम के बन चुके हैं। जी हां, 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और बहुत बड़ा मौका मारियो 11 ने मिस किया है। रवि फरिकार जैसा बैट्समैन जिनके विकेट के लिए टीम तरसती है और उन्होंने कैच छोड़ दिया उनका। और क्या ये कैच इस मैच का निर्णय ला सकता है? पिछले मैच में भी कुछ इसी तरीके से कैच छूटा था, उसके बाद रवि फरिकार ने बहुत बड़े बड़े छक्के लगाए थे। देखते हैं क्या ये मैच रिपीट होगा पिछले मैच जैसा। और इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग आप सब YouTube पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ रंगमंच चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव मैच का प्रसारण आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। सैंतीस रन जा चुके हैं टीम का स्कोर। टीम श्रीराम सौम्य है गेंदबाज के रूप में, अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए 5 ओवर लेकर 37 रन टीम का स्कोर। स्ट्राइक पर है रवि। जी हां, सौम्य अवस्थी बहुत महंगे गेंदबाज है, अपनी पहली गेंद लेकर वार्म अप करते हुए यहां पर। दोनों ही गेंदबाज और बल्लेबाज टॉप क्लास है। ये गेंदबाज सौम्य है जो कि 9000 प्लस में बिके हैं। ये बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है और उतने ही खतरनाक बल्लेबाज उनके आगे रवि फरिकार। अगली बॉल रवि के लिए और आते ही स्वागत हुआ है 6 रनों के लिए। रवि फरिकार के बल्ले से निकलता हुआ यह 6। अब यहां से हर रन आप अपने खाते में प्लस कर दिए। आपने कैच छोड़ा है, ये सब बोनस रन अब आने वाले हैं। और दूसरी गेंद लेकर सौम्य फील्डिंग सेटअप करते हुए यहां पर अपने हिसाब से फील्ड लगाते हुए दूसरी गेंद सामना करेंगे रवि। फिर से अच्छी शॉट, फील्डर से थोड़ी सी मिस, अच्छी प्रयास था फील्डर का, मगर 1 रन मिल जाएगा। स्ट्राइक पर अब है सागर। जी हां, ये कैच बहुत मुश्किल था, पर जब सामने रवि जैसा बैट्समैन हो तब ये सब कैच आपको बनाना पड़ेगा। सौम्य को चाहिए कि विकेट निकालें, अपने टीम को सफलता दिलाएं, अन्यथा काफी बड़ा लक्ष्य उनके आगे रहेगा। इस बार भी अच्छी बॉल सौम्य की, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, काफी अच्छी फील्डिंग, मगर 1 रन मिल जाएंगे। स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं रवि फरिकार। देखते हैं बची हुई इस ओवर की बॉलों पर कितने रन और बना सकते हैं। जी हां, इसी तरीके से सागर यादव को स्ट्राइक रोटेट करते रहना चाहिए।
क्योंकि सामने बहुत ही हाई स्ट्राइक रेट से रवि बैटिंग करते हुए, और चौथी गेंद लेकर सौम्य। प्रकाश जैन का आगमन हो चुका है। पीके 11 के मालिक बहुत ही तेज गेंदबाज यहां पर 125 प्लस की और स्पीड एक मैच जीती है पीके 11 और एक मैच हार भी चुकी है कल, जो कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सौम्य की अगली बॉल, सामना करेंगे रवि, और इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, रन मिल जाएगा, एक रन लेग बाई के रूप में। जितनी बेहतरीन बल्लेबाज उतनी ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर सौम्य, और दिखाते हुए कि क्यों एक गेंदबाज इतने महंगे पर बिकता है। रवि फरीकार जैसे बैट्समैन को डॉट करा रहे हैं गेंद। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर सौम्य की। 46 रन बन चुके हैं 4 ओवर 5 गेंदों काफी पर। ठंड इस ग्राउंड पर, काफी ओस। फिर से अगली बॉल, निश्चित ही अंपायर का इशारा, वाइट का रन मिलता हुआ, एक रन और। काफी अच्छा ओवर जाता हुआ ये सौम्य का। पहली बॉल पर 6 लगा था, मगर बाद में काफी अच्छी गेंदबाजी। विकेट निकालनी होगी, किसी प्रकार से भी विकेट निकालनी होगी टीम मारियो को। अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, रन मिल जाएगा एक। ओवर की समाप्ति, इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 48 रन, एक विकेट पर 5 ओवर 48 रन। श्रीराम 11 का, श्रीराम जी टीम का 5 ओवर के बाद 48। अब 30 गेंदों का गेम बचा हुआ, इस इनिंग का 30 गेंदें फेंकी जानी शेष है। अब देखते हैं दोनों ही बल्लेबाजी 30 बॉलों पर और कितने रन बनाते हैं अपने टीम के लिए। और टीम मारियो के गेंदबाजों को चाहिए कि इस जोड़ी को तोड़ें, अन्यथा अच्छा बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है बाद में बैटिंग में। पांच ओवर पर 48 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और जिस हिसाब से बैटिंग स्टैंडर्ड है श्रीराम जी 11 का, उस हिसाब से बहुत कम रन है। मारियो ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और बलवंत आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बलवंत द्वारा, शानदार गेंदबाजी करते हुए सागर को चाहिए कि कुछ बड़े बड़े शॉट लगाएं। ओपनर गए हैं, मगर अभी तक 13 गेंदों पर 16 रन बनाए हैं सागर यादव ने। बहुत गेंद डॉट कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेशन की आवश्यकता है। काफी धीमी बल्लेबाजी सागर द्वारा। इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी। सागर यादव को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाएं, टीम का स्कोर को आगे बढ़ाएं। 14 बॉलों पर 16 रनों की बैटिंग, और रवि फरीकार 11 बॉलों पर 26 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। और बलवंत जो कि बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी अपने दूसरे ओवर पर है, अभी सिर्फ 6 रन ही दिए उन्होंने, तो बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी होती हुई बलवंत की। फिर से अगली बॉल बलवंत सागर के लिए। इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल, कीपर से थोड़ी सी खराब कीपिंग, मगर रन मिलता हुआ एक रन बाई के रूप में है। अब स्ट्राइक पर है रवि, रवि को चाहिए इन बची हुई बॉलों पर
कुछ बड़े शॉट लगाएं, टीम का स्कोर को आगे बढ़ाएं। और बलवंत को चाहिए कि रवि का विकेट निकालें। बलवंत रवि फरिकार के लिए इस बार अच्छा शॉट, जबरदस्त शॉट और इसी छक्के के 6 साथ रन। 50 रन पूरे हुए टीम के। बहुत बेहतरीन शॉट यहाँ रवि फरिकार के बल्ले से। श्रीराम जी 11 के 50 रन पूरे होते हुए 55 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी रवि द्वारा। फिर से बलवंत रवि के लिए इस बार सही तरह से बल्ले में नहीं आई, मगर रन मिल जाएंगे एक। अब इस टाइप पर सागर को भी चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं, छक्के चौके लगाएं। बिल्कुल क्वालिटी बॉलिंग चल रही है अभी तक का। केवल 56 रन बने 5 ओवर 5 गेंद पर। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं मारियो 11। ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे सागर यादव। और निश्चित ही विकेट की अपील और विकेट गिरता हुआ सागर यादव आउट होकर वापस आते हुए। बहुत ही अच्छी बॉल बलवंत द्वारा। नीलेश अगले बल्लेबाज के रूप में जाते हुए, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज नीलेश। काफी लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर हैं। सागर का स्थान लेंगे। 6 ओवर के बाद श्रीराम जी 11 का 56 रन टीम का स्कोर। अब 24 गेंदें फेंकी जानी शेष है। रवि फरिकार स्ट्राइक पर। देखते 24 बॉलों पर अपने टीम के लिए कितने रन बनाते हैं नीलेश, जो कि नए बल्लेबाज। विकेट गिरा है अभी। दोनों ही बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। कितने रन और बनाते हैं अपने टीम के लिए। सौम्य अगले गेंदबाज के रूप में अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए 7वां ओवर लेकर स्ट्राइक पर रवि फरिकार। बची हुई 24 गेंदों पर देखते कितने रन और बनाते हैं। 56 रन है टीम का स्कोर। सौम्य की काफी अच्छा रनअप है उनका। काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। देखते हैं रवि का विकेट ले सकते हैं नहीं। और रवि को चाहिए कुछ बड़े बड़े शॉट लगाएं, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएं। इस बार निश्चित ही लेग स्टंप से काफी दूर। अंपायर का इशारा वाइड। काफी तेज गति की बॉल है सौम्य की। जी हाँ, बहुत तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर सौम्य अवस्थी। बहुत बड़े बैट्समैन को आप डॉट करा रहे हैं गेंद। और पहली गेंद सौम्य अवस्थी की फेस करेंगे रवि। इस बार उठा के खेलो, शॉट है। देखते विकेट हो सकती है। यहाँ फिर एक खराब फील्डिंग, फिर एक खराब फील्डिंग रवि फरिकार की। एक और कैच छूटता हुआ 4 रन। लगातार मौका मिलता हुआ, लगातार मौका मिलता हुआ। आप गेंदबाजी से मैच नहीं जीत सकते, आप फील्डिंग से मैच जीतते हैं। और लगातार आपने बहुत बड़े बैट्समैन को मौका दिया है। फील्डिंग अच्छी करनी होगी। यार यहाँ पे बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी करे। काफी तेज गति की बॉल है। यहाँ पे आउट की अपील है अंपायर का। बहुत ही अच्छी अपील थी, मगर अच्छी अंपायरिंग।
नहीं मालूम मेरे को। सागर यादव जिन्होंने एक सिक्सर एक चौका लगाया था, 150 रुपया के इनाम के हकदार हो चुके हैं वो रमेश तारक पार्षद द्वारा। इस बार भी अच्छी बॉल, बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी हो रही है। रन मिल जाएगा, 1 रन लेग बाई के रूप में। स्ट्राइक पे अब नीलेश बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, लंबे लंबे शॉट मारने में भी माहिर है ये। देखते हैं बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई। जी हाँ, निश्चित ही सौम्य अवस्थी ने पूरी तरीके से प्रेशर बना के रखा हुआ है यहाँ पर श्री राम 11 की टीम पर। और यहाँ पे विकेट हो सकता था, मगर 4 रन, कीपर से थोड़ी सी खराब कीपिंग। 4 रन, काफी तेज गति की गेंदबाजी कर रहे हैं, मगर फील्डर गेंदबाज का साथ नहीं दे रहे हैं। 2-2 कैच छूटे हैं इस ओवर में। फील्डिंग टाइट करनी होगी। सौम्य अवस्थी बार बार मौका बना रहे हैं, उनके फील्डर बार बार मौका छोड़ रहे हैं। पूरी तरीके से रन रोक कर रखे हैं। अगर एक्स्ट्रास नहीं आते यहाँ पर, मिस फील्ड नहीं होती, तो पूरी तरीके से बैकफुट में थे श्री राम 11। लेकिन अभी भी ये मैच पूरी तरीके से बना हुआ है। सौम्य अवस्थी 5वीं गेंद लेकर फेस करेंगे नीलेश। इस बार भी अच्छी गेंदबाजी सौम्य द्वारा, बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी की है सौम्य ने। जबरदस्त गेंदबाजी सौम्य द्वारा। लगातार कसी हुई गेंदबाजी करते हुए फिर से सौम्य नीलेश के लिए, और रॉकेट की तरह गई बॉल। ओवर की समाप्ति। सात ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 66 रन श्री राम जी 11 का। अब बची हुई 18 गेंदे रवि फरीकार के, जो कि 2 बार जीवनदान मिल चुका है। अब बची हुई 18 बॉलों पर देखते कितने रन और बना पाते हैं। अठारह गेंदें बची हुई। स्ट्राइक पर रवि, 2 बार जीवनदान मिल चुका है उन्हें। देखते हैं इस जीवनदान का कितना फायदा उठा पाते हैं। पप्पू आए अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर टीम के लिए, 8वां ओवर लेकर। स्ट्राइक पर रवि, इस बार उठा के खेला हुआ शॉट है, और इस बार अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। इसी प्रकार की फील्डिंग करनी होगी टीम मारियो के फील्डरों को। बहुत बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर अवध के द्वारा। और अब स्ट्राइक पे है नीलेश, फेस करेंगे पप्पू को। और शॉट, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलते हुए 1। स्ट्राइक पर है रवि फरीकार। थोड़ी धीमी बल्लेबाजी होती हुई रवि के द्वारा।
फिर से उठा के खेला, इस बार देखते कैच हो पाता है नहीं इस बार। और यहां पे फिर एक बार और कैच छोड़ा है। लगातार 3 बॉल पर 3 कैच छूट चुके हैं रवि के। अब रवि सरकार को मैं बता दूं कि आप खुल के खेलें, आपका कैच नहीं पकड़ेंगे वो टीम मारियो, आप खुल के खेलें। रवि फरिकार जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, 3-3 जीवन दान दिया है मारियो की टीम ने। बहुत ही खराब फील्डिंग। इतने बड़े बल्लेबाज को यदि आप 3 मौके देंगे तो निश्चित ही आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगली बॉल नीलेश के लिए। इस बार अच्छी शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद। 6 रनों के लिए नीलेश के बल्ले से शानदार शॉट। इस बार वाइड, लेगिशन से काफी दूर, वाइड का इशारा। नीलेश एक 6 लगा चुके हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं नीलेश। देखते हैं अगली बॉल पर एक बड़ा स्कोर, एक बड़ा शॉट लगा सकते हैं नहीं। इस बार भी उठा के खेला शॉट, एक और 6 नीलेश के बल्ले से निकलता हुआ। लगातार जबरदस्त बल्लेबाजी। और एक बार फिर से वापसी करते हुए श्रीराम 11 82 रन, 2 विकेट, 7 ओवर 5 गेंद, 1 गेंद इस ओवर की शेष अभी भी। और मारियो 11 ने बहुत अच्छा दबाव बनाकर रखा था, लेकिन इस ओवर पे बेहतरीन वापसी किया। यहां पर नीलेश ने 2 छक्के लगाकर अपने टीम को फिर से एक बार फ्रंट फुट पर ले आए हैं, बैक फुट से। और इस ओवर की आखिरी गेंद पेश करेंगे नीलेश। ओवर की समाप्ति यहां पर 82 रन, 8 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पे टीम श्रीराम जी 11। 8 ओवरों के बाद श्रीराम जी टीम का स्कोर है 82 रन। 12 गेंदें बची हुई इस इनिंग की, 12 गेंदें, 12 बॉल। पानी लेके जाएं, पानी लेके जाएं। दोनों ही बल्लेबाजों के लिए पानी लेके जाएं। कमेटी के सदस्य ध्यान दें। जी हां, अगर बैट्समैन हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम यहां पर राजा जैन जी की तरफ से आईजी ज्वेलर्स। हैट्रिक 6 पर 500 रुपए का पुरस्कार यहां पर दोनों ही बैट्समैन के लिए। इसी ओवर पर हैट्रिक 6। इस बार अच्छी बॉल नहीं, वाइड बॉल है ये, वाइड का इशारा अंपायर का। अंपायर अपना डिसीजन बताएंगे। वाइड है क्या? हाँ, वाइड बॉल, वाइड बॉल ये। 12 गेंदें शेष,
इस इनिंग की 12 गेंदें स्ट्राइक पर है रवि फरिकार। 12 बॉल, बालू गेंदबाजी तहसीलिन से रवि फरिकार के लिए। इस बार अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। काफी अच्छा शॉट रवि के बल्ले से। और 45 रनों पर पहुंच चुके हैं रवि। 19 गेंदों का सामना किए केवल। बेहतरीन शॉट। दर्शक कृपया बॉल देने की कृपा करेंगे। और पहली गेंद पर 6 रन लगाकर प्रेशर में ले आए हैं बालू को। इस बार अच्छी बॉल और खराब फील्डिंग, बहुत ही खराब फील्डिंग। 4 रन बाई के रूप में कीपर से भी और पीछे खिलाड़ियों से भी बहुत ही खराब फील्डिंग की है इस बार टीम मारियो ने। काफी खराब फील्डिंग टीम मारियो द्वारा। इस बार भी निश्चित ही वाइड का इशारा। बहुत ही खराब होता हुआ इस ओवर में। अगली बॉल, इस बार भी अच्छा शॉट है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मिलता हुआ स्ट्राइक पर। अब नीलेश बची हुई बॉल पर देखते किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। इस बार अच्छी बॉल, डॉट बॉल। नीलेश एक बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे मगर डॉट बॉल जाती हुई। फिर से बालू नीलेश के लिए। इस बार विकेट हो सकता था मगर फिर खराब कीपिंग वहां पर कीपर द्वारा। और यहां पे रन आउट की अपील है मगर पहुंच चुके हैं। रन मिल जाएगा, 1 रन। और इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे रवि। और यहां पर अंपायर का इशारा पेंडिंग है। ओवर की समाप्ति 96 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर के बाद श्रीराम जी 11। 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 96 रन, श्रीराम जी 11 टीम का। अब बची हुई 6 गेंदें बची हुई इस इनिंग की। देखते दोनों ही बल्लेबाज इस 6 बॉलों पर कितने रन और बनाते हैं। 45 रन में बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि। आखिरी 6 बॉल फेंकी जानी शेष है। स्ट्राइक पर नीलेश रहेंगे। जल्दी मैच प्रारंभ कराएं, अंपायर ध्यान देंगे। इसके बाद 2 मैच और हैं, लेट ना करें। 6 गेंदें फेंकी जानी शेष, आखिरी 6 बॉल। स्कोर है 96 रन। 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 96 रन, 6 गेंदे के गेम बचा हुआ। आखिरी 6 बॉल, इस इनिंग की आखिरी ओवर। आवत होंगे तो हाथ उठा देंगे गेंदबाज।
अवध आखिरी ओवर लेकर आए हैं। और यहां पे कीपर से फिर खराब कीपिंग, वाइट का इशारा, 2 रन मिल जाएंगे। स्ट्राइक पर है रवि फरीकार। आखिरी ओवर, स्ट्राइक पर रवि। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, 6 रनों के लिए और 50 रन पूरे होते हुए रवि के 50 रन पूरे। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी रवि द्वारा। श्री राम जी के बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बची हुई 5 गेंदों पर देखते हैं और रवि कितने रन बनाते हैं। अगली अवध की बॉल, फिर से एक अच्छा शॉट, देखते 2 रन पूरे कर पाते नहीं। 2 रन के लिए दौड़ चुके हैं, यहां पे रन आउट होने का चांस है। खराब फील्डिंग वहां पे और खराब थ्रो, नॉन स्ट्राइक में देते तो निश्चित ही विकेट हो सकती थी। 2 रन मिल गए, यहां पे खराब थ्रो था, वहां पे नॉन स्ट्राइक में फेंकना था, निश्चित ही विकेट हो सकती थी। जल्दी फोकस करो। चार गेंदें बची हुई इस इनिंग की, 4 गेंदें शेष। स्ट्राइक पर है रवि, अवध की गेंदों का सामना करेंगे। 4 गेंदें बची हुई। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अगली बॉल, इस बार फिर रन दौड़ चुके हैं। जल्दी फोकस करो। 1 रन मिलता हुआ, इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 107 रन। टीम का स्कोर 107 रन। तीन गेंदें शेष, 3 बॉल बची हुई। स्ट्राइक पर नीलेश, देखते 3 बॉल पर नीलेश कुछ बड़ा शॉट लगा सकते हैं नहीं। इस बार अच्छी कीपिंग वहां पे, निश्चित इस बार रन आउट होंगे। कीपर दौड़ चुके हैं लेकर और निश्चित नीलेश रन आउट होकर वापस आते हुए। राजा राय का आगमन, पार्षद वार्ड क्रमांक 15। गोमन दो बॉल बची हुई इस इनिंग की, 2 गेंदें अवध की, 2 बॉल। 2 बॉलों पर रवि, देखते कितने रन मारेंगे। अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा। जो भी डिसीजन अंपायर लेंगे वही मानना पड़ेगा आपको। जल्दी मैच प्रारंभ कराएंगे, लेट नहीं करेंगे। इसके बाद 2 मैच और खेला जाना है और अंपायर अपना डिसीजन जल्द से जल्द लेंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टंपिंग और रन आउट के बीच में बात चल रही है और जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। रन आउट का फैसला रहा अंपायर का। स्ट्राइक पर रवि रहेंगे। 2 गेंदें बची हुई, आखिरी 2 बॉल इस इनिंग की। अवध देखते हैं इन 2 बॉलों पर किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे
और रवि को चाहिए कुछ 2 बड़े शॉट लगाएं। अवध की बॉल रवि के लिए। इस बार भी वाइट का इशारा ऑफ स्टंप से दूर गई। अभी भी 2 बॉल बची हुई, 1 रन और मिलता हुआ 108 रन टीम का स्कोर इसी 1 रन के साथ। अवनपुर रात्रि काली इस बार अच्छा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए रवि के बल्ले से। आप मना सुनने दर्शकों से निवेदन जल्दी है, बॉल देंगे, दर्शक बॉल बॉल देने की देंगे, बात जल्दी करेंगे। दें। आखिरी बॉल है ये। आखिरी बॉल, इस इनिंग की आखिरी बॉल। स्ट्राइक पर है रवि और आखिरी बॉल इस इनिंग की और निश्चित ही 6 रनों के लिए आखिरी बॉल पर 6 लगा है। इस इनिंग समाप्त होती हुई टीम का स्कोर इसी 6 रन के साथ 120 रन, 121 रन का टारगेट मिला है। DJ Sanju. टीम मारियो एक अच्छी पोजीशन में थी टीम मारियो, मगर कुछ खराब फील्डिंग, खराब कैच और नुकसान। 120 रन, 121 रनों का टारगेट है उनके आगे। अब बल्लेबाजी में देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। जल्दी फील्ड फैलाएंगे श्री राम जी, टीम के कप्तान ध्यान देंगे, लेट ना करें। और इस मैच के बाद अगला मैच बादशाह द कैफे 11 वर्सेस सनराइजर के मध्य खेला जाएगा। दोनों ही कैप्टन से निवेदन है कि कमेटी बॉक्स पर आकर टॉस करा लेंगे और 121 रन का लक्ष्य यहां पर मारियो 11 के लिए रखा है। श्री राम जी 11 ने रवि फरिकार की बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, 66 रन बनाए हैं रवि फरिकार ने।
बच्चों के पिता मिस्टर पवन उर्फ राहुल गुप्ता जी, जो कि इस मैच के ऑर्गेनाइजर और आयोजक करता है। और अभी जबरदस्त मैच चल रहा है श्री राम 11 और मारियो के बीच, जिसमें श्री राम 11 ने 120 रनों का बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा है। उसको किस प्रकार से चेस करेंगे मिस्टर मारियो के खिलाड़ी देखेंगे। और समस्त अवनपुर परिक्षेत्र में आए दर्शक भाव का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं दद्दू आप सभी को इस मैच का लाइव स्कोर बताते रहूंगा। और हमारे मैच को आप नाइट में YouTube के माध्यम से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने बायो पर दे रखे। तो जय और जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और अंपायर जल्दी फील्ड से जाएंगे। और आज के अंपायर अभनपुर के सबसे बड़े आदमी विकास सिंह बांधे। और 120 रन 121 रनों का लक्ष्य यहां पर मारियो 11 के लिए। और इसी के बाद बादशाह 11 वर्सेस सनराइजर के मध्य खेला जाएगा इसके बाद वाला मैच। कपूर जहां कहीं भी हो संपर्क करेंगे कमेटी में। कपूर सिंह, सरदार कपूर सिंह, जितना जल्दी हो सके क्योंकि बैरियर्स पर करेंट्स की वायर लगे हुए हैं, तो आप एक कदम दूर रहेंगे। और यहां पर ओपनिंग बॉलिंग में श्री राम 11 के मिस्टर विपुल गुप्ता और हमारे इस मैच के ऑफिशियल्स मिस्टर विकास सिंह बांदे एंड लखन सिंह बांदे, जो कि काफी मैचों का अनुभव। और फर्स्ट बॉल बहुत ही अच्छा डॉट कराए हैं मिस्टर विपुल। बहुत ही कसी हुई फील्डिंग सजाकर रखी हुए मिस्टर टालो उर्फ नीलेश यादव, जो कि इस मैच के बहुत ही अच्छे अनुभवी और श्रेष्ठ प्लेयर हैं। और चिंता के लिए बहुत ही सुंदर बॉल और अपील, और यहां पर बोल्ट, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग यहां पर मिस्टर विपुल गुप्ता के माध्यम से चिंतामणि को बिल्कुल 0 रन पर आउट कर दिया है। यहां पर सनराइजर मारियो लेंगे फर्स्ट विकेट, मिस्टर चिंता 12 रन बनाए निकल गए। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत फिर राम 11 का, जिन्होंने 0 ओवर पहला विकेट निकाल दिया है। और चिंता का स्थान लेने जा रहे हैं मिस्टर विवियन तिग्गा। जी हाँ, मैं बता देना चाहूंगा कि विवियन पिछले मैच के सुपरस्टार थे। देखते हैं क्या इस मैच में भी चेस करते हो वैसे ही बल्लेबाजी कर सकते हैं,
क्योंकि 120 रनों का लक्ष्य बहुत ज्यादा है। पिछले मैच पे लक्ष्य कम था, आपने समय लिया था, आज समय लेने का आपको ज्यादा मौका मिलेगा नहीं। सामने विपुल गुप्ता जैसा जब इतना एक्सपीरियंस गेंदबाज रहे तो बल्लेबाजी करने में मुश्किलें आ सकती हैं यहाँ पर। और ओवर की तीसरी गेंद। जी हाँ प्रवीण सर, बिल्कुल सही बोले आप। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करते हैं मिस्टर विपुल गुप्ता, जो कि अभनपुर परिक्षेत्र के जाने वाले बॉलरों में से जाने जाते हैं। और उनके ही बड़े भाई आयोजक करता सम्मानित श्री राहुल गुप्ता, जो कि इस मैच के दमदार, खास, खतरनाक, होनहार बल्लेबाज, पढ़े लिखे युवा दिलों के धड़कन, खतरनाक बल्लेबाज मिस्टर राहुल गुप्ता, यॉर्कर एक्सपर्ट। और विपुल का सेकंड बॉल, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सम्मान करते हैं, 1 रन चुरा लिए हैं और बहुत ही अच्छा हाथों पे रखे हुए बॉलों को मिस्टर विपुल। और यहाँ पर स्ट्राइक लेने को आ गए हैं मिस्टर धर्म नेताम, जो कि मारियो 11 के ओपनर हैं। 1 रन के साथ खाता खोला है टीम का भी और अपना भी। विवियन ने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। विपुल सामना करेंगे धर्म। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर विपुल के द्वारा, खतरनाक अपील। क्या अंपायर आउट देते हैं? और यहाँ पर जबरदस्त अपील करते हुए यहाँ पर मिस्टर राहुल गुप्ता विद नीलेश यादव। और यहाँ पर मैं बता देना चाहूंगा, आप ही आयोजक करते हैं राहुल भैया जी। यहाँ पर डीआरएस आपने नहीं रखा है। अगर आपने यहाँ पर डीआरएस का सुविधा रखा रहता तो क्या पता शायद आज विकेट हो सकता था। गुड जजमेंट बोल सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर मिस्टर राम सिंह और लखन सिंह बांदे और उनके सहयोगी विकास सिंह बांदे, काफी मैचों के अनुभवी अंपायर्स, बहुत ही अच्छा नकार दिया यहाँ पर नीलेश यादव को। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर विपुल। और अगला बॉल धर्म के लिए, बहुत ही सुंदर, एक चांस था आउट होने का, लेकिन वाइट बॉल। और इसके बाद का मैच बादशाह 11 वर्सेस सनराइजर के मध्य खेला जाएगा, जिनके दोनों ही कप्तान से विनती है कि कमेटी बॉक्स पर आकर टॉस करा लेंगे। दोनों ही कैप्टन अंकित और शुभम शर्मा जल्दी से कमेटी बॉक्स पर आकर टॉस करा लेंगे। मैच को बने रहे मेरे साथ, आपको लाइव एक एक चीज का और उठा के मार दी मिस्टर धर्म ने, बहुत ही जबरदस्त, और हाथों से कैच छोड़ दिया मिस्टर रवि, जो कि इस मैच के जबरदस्त, शानदार, होनहार बल्लेबाज। इससे पहले अपना 50 मारकर मैच पे डटे हुए थे और नाबाद पारी खेलकर अपने टीम को 120 रन का लक्ष्य देकर आए हैं, जो कि मारियो 11 के लिए नामुमकिन तो नहीं, लेकिन अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट। देखते हैं अगला बॉल विपुल का विवेन के लिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पर पॉइंट की दिशा में लगा दिए हैं। बिल्कुल 4 रन जा सकता है, लेकिन फील्डर मौजूद, 2 रन के दौड़ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर 2 रन। बहुत ही सुंदर टेक्निक प्लेयर है मिस्टर विवेन। मैं बता दूं, इस मैच से पहले उनको, एक दिन पहले उनके मैच को मैन ऑफ द मैच दिया गया था, जो कि दर्शक दीर्घाओं से अनुरोध कि मैच पे बने रहे, क्योंकि इस मैच का होस्ट और 1 ओवर के बाद 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम मारियो। इस मैच के शानदार दर्शक मिस्टर कालिया, जो कि घूर घूर कर मैच का रोमांच ले रहे हैं। दर्शकों के लिए वो उपहार, एक हाथ पर कैच लेते हैं, दोनों पैर से जम करके, तो उनको चांदी का सिक्का दिया जाए। नेक्स्ट बॉलर श्री राम 11 के राजा, नया बॉलर राजा। दर्शक दीर्घाओं से अनुरोध मैच पर बनी रहे, क्योंकि इस मैच का होस्ट मिस्टर दादू के द्वारा आप सभी को लाइव बताया जा रहा है, और हमारे ड्रोन में कुछ तकनीकी खराबी के कारण उनको रिपेयरिंग के लिए लेकर भेजा गया है।
आप लोग लाइव आ रहे हैं तो हाथ पर हिलाते रहिए और मैच पर बने रहे, क्योंकि जबरदस्त मैच हो रहा है यहाँ पर। 120 रन को चेस करते हुए और यहाँ पर टॉस होता हुआ बादशाह 11 वर्सेस सनराइजर के मध्य में, दोनों ही कैप्टन टॉस कराते हुए यहाँ पर। और टॉस जीता यहाँ पर बादशाह ने, डिसीजन पेंडिंग है। और बहुत अच्छा स्ट्रेट ड्राइव यहाँ पर, स्ट्रेट ड्राइव के साथ 1 रन लिया है धर्म ने। स्ट्राइक पर आए हैं विवियन। सुविधाओं के लिए खेद है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास कुछ आ गया था, इस कारण से बोल नहीं पा रहा था। और जबरदस्त बॉलिंग राजा का, और बहुत ही सुंदर लेग कट पे बहुत ही सुंदर चौका, बहुत ही जबरदस्त विवियन के माध्यम से 120 रन को चेस करना है आपको। इसी तरह से बल्लेबाजी करना होगा, अन्यथा आप इस मैच से अपना आपा खो बैठेंगे। दर्शक दीर्घाव से अनुरोध कि मैच पर बने रहे। और नेक्स्ट बॉल के लिए राजा वीवेन के लिए, और एक उठा के मार दिया हाथ पे, और कैच यहां पर मिस्टर पवन के द्वारा। जबरदस्त कैच यहां पर, वीवेन अपना विकेट गंवा बैठे हैं। और बादशाह 11 ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया है। और इस ओवर की आखिरी गेंद, पहुंच रहा हूं मैं 10 मिनट। भरी बरसात में इतना
और फील्ड में तब्दीली इससे पहले भाई मारियो टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर आके अपने बैट्समैन का नाम बताएंगे। इससे पहले सबसे खतरनाक फील्डर पारस मनी ने उड़ता हुआ कैच और जस्ट विकेट लेकर फील्ड में तब्दीली कुछ किए हुए हैं और मिस्टर चेतन को फील्ड पे लाए हैं क्योंकि हाथों में उनको थोड़ा सा चोट लग गया, खेल में होता रहता। और मिस्टर प्रेम नेक्स्ट बल्लेबाज मिस्टर प्रेम ना स्ट्राइक। बारह रन 3 विकेट के नुकसान पर चोली के पीछे का है, चोली के पीछे, चोली के नीचे का है। फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए मिस्टर मारियो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जबरदस्त फील्डिंग रखा हुआ है नीलेश यादव उर्फ राहुल गुप्ता की टीम ने, जो कि जबरदस्त कस कर रख दिया है। रन निकाल ही नहीं पा रहे यहाँ पर मारियो वाला टीम। और बहुत ही सुंदर हाथ हुए मारते पर छोड़ दिया, बहुत ही सुंदर 4 रन मिस्टर सागर यादव। आई थिंक ही मस्ट बी बेटर ऑन दिस टाइम फॉर योर लेग इन दिस कट ऑफ दिस 4। और जी हाँ, यहाँ पर एक बार फिर से मौका बन सकता था। बहुत ही सुंदर 4 रन यहाँ पर मिस्टर प्रेम के द्वारा। और फील्ड में फिर से कुछ बदलाव करते हुए यहाँ पर, और सामना करेंगे दूसरी गेंद यहाँ पर विपुल गुप्ता की। बहुत ही अच्छा बॉलिंग यहाँ पर मिस्टर विपुल के द्वारा, सिंगल ले लिए हैं मिस्टर प्रेम। जबरदस्त कैच यहाँ पर मिस्टर गुप्ता। विकेट गिर चुके हैं और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं 5 नंबर के जर्सी पे पप्पू। और दोनों ही बालू और पप्पू एक दूसरे के साथ बहुत सारे मैचेस खेले हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा अगर यहाँ पर मैच निकालना है तो। 4 विकेट गिर चुके हैं, टीम बैकफुट पर है अभी पूरी तरीके से। और यहां पर वाइड गेंद। नेक्स्ट बल्लेबाज
बहुत ही सुंदर मिस्टर पप्पू, बहुत ही अच्छा कट कर दिए हैं और 1 रन चुरा लिए हैं। बहुत ही अच्छा फील्डिंग वहां पर, बहुत ही जबरदस्त क्षेत्र रक्षण के मामले में नीलेश यादव से कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण फैलाकर रखे हुए हैं। और मिस्टर विपुल गुप्ता बहुत सुंदर कसी हुई बॉलिंग कर रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट बॉल के लिए धीरे धीरे कदमों के साथ, बहुत ही तेज गति की बॉल यहां पर, बहुत ही अच्छा छकाया मिस्टर प्रेम को, बहुत ही अच्छा डॉट बॉल फेंक रहे हैं यहां पर। बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहा है मिस्टर विपुल गुप्ता। 2 साल पहले खतरनाक बॉलिंग करते थे, लेकिन कुछ काम की वजह से मैच में आगे बढ़ ना सके और हमारे अभनपुर परिक्षेत्र में राहुल गुप्ता के माध्यम से आयोजक 1 लाख रुपए का मैच। जबरदस्त बॉलिंग के लिए विपुल गुप्ता। नेक्स्ट बॉलिंग और यहां पर पटकी हुई बॉल, लेकिन वाइड। और ओवर की आखिरी गेंद और 14.09 का रन रेट रिक्वायर्ड है यहां पर जीतने के लिए। 101 रनों की आवश्यकता है अभी भी 43 गेंदों पर। बहुत ही अच्छा बॉलिंग किए थे, लेकिन और एक बार फिर से वाइड गेंद फेंक रहे हैं यहां पर बॉल मिस्टर विपुल। तिरालीस गेंदे 100 रन। ओवर की आखिरी गेंद फेस करेंगे बालू और बोल्ड यहां पर। ओ माय गॉड, बड़ा विकेट। वेल मछली को शार्क मछली ने पकड़ लिया यहां पर। खतरनाक बॉलिंग विपुल गुप्ता, बहुत बड़ा विकेट। प्रेम का, आर्यो का कैप्टन का विकेट। बहुत ही खतरनाक बॉलिंग यहां पर, उम्दा प्रदर्शन मिस्टर विपुल गुप्ता। और एलिमिनेटर खेला जाएगा। नेट रन रेट में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है और 3 ओवर के पश्चात 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर मारियो 11। मारियो को बड़ा झटका, उनके कैप्टन आउट। जबरदस्त यहां पर नीलेश यादव, बहुत ही खतरनाक, होनहार, चतुर, सियारों में सियार मिस्टर नीलेश यादव, जो कि मैच को जबरदस्त अपने हाथों पर ले लिए हैं। और उनके कैप्टन मिस्टर राहुल गुप्ता। और नेक्स्ट बॉलर मिस्टर डोमन, अगर डोमन हो तो यस बोले, ओके। और उनका सामना करेंगे पप्पू। बहुत ही अच्छा शॉट लगा दिए हैं, निश्चित ही 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त छक्का मिस्टर पप्पू के पल्ले से। पप्पू दिखने में कमजोर, लेकिन मारने में उम्दा। शरीर होने से कुछ नहीं होता, ताकत होनी चाहिए भुजाओं पे, साबित कर दिया है बल्लेबाज ने। बहुत स्लोअर गेंद, समझ नहीं पाए पप्पू। बहुत ही अच्छा अपील किए थे नीलेश यादव, नकार दिया विकास सिंह पांडे ने, क्योंकि बॉल कहां बैट कहां, कोई संगम नहीं। यहां पर डोमन बहुत ही जबरदस्त करते हैं, अभनपुर बस्ती के प्लेयर, नामचीन बॉलर, घूम के मारना चाहते थे यहां पर। नो बॉल, यस दिस इज अ नो बॉल एंड फ्री हिट मिस्टर पापू के लिए, जो कि कमजोर हड्डी के हैं, बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं यहां पर। एक छक्का मारकर अपने टीम पे डटे हुए हैं। मारियो को चाहिए कि 120 रन, बड़ा लक्ष्य। फ्री हिट मिस्टर पापू के लिए, फ्री हिट। देखते हैं डोमन क्या बॉलिंग करते हैं पप्पू के लिए, और उठाकर मार दिए हैं, जबरदस्त
बहुत ही जबरदस्त, शरीर में जान कम लेकिन छक्का बहुत ही सुंदर। फ्री हिट का बहुत ही जबरदस्त जवाब दिए हैं यहाँ पर मिस्टर पप्पू। इसी तरह से बल्लेबाजी करना होगा क्योंकि आपको 120 रनों का लक्ष्य चेस करना है। 120 रन, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट। मिस्टर डोमन पहले ही बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट पे छक्का खा गए हैं। बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। एक और घुमाना चाहते थे, बड़ा अपील, बट फिर से नकार दिया है मिस्टर लखन सिंह मांदे ने। बहुत ही अनुभवी अंपायर्स। दर्शकों से अनुरोध, मैच में बने रहे, खाना खुद लेकर आए। और स्टेप आउट करके मारना चाहते थे लेकिन वाइड। बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, बल्लेबाज को पढ़ लिए हैं बॉलर ने, क्योंकि इससे पहले 2 छक्के खा चुके हैं एक नो बॉल के साथ। मिस्टर विकास सिंह बांधे खतरनाक अंपायर। रिक्वायर्ड रन 13.75 का, अगर अच्छे से खेलेंगे तो 120 रन दूर नहीं। एक और उठा दिया यहां पर पप्पू, हैट्रिक, दैट्स लाइक अ बिग छक्का। मिस्टर पप्पू कमजोर हड्डी का लेकिन मारते जबरदस्त है। मेरे दोस्त कुपोषण प्यार से पप्पू बोलते हैं, उर्फ पुरुषोत्तम। खतरनाक छक्का, बैक टू बैक 3 छक्का। मारियोल को चाहिए कि इसी प्रकार बल्लेबाजी करना होगा। मिस्टर नीलेश यादव कैप्टन कुछ बताते हुए अपने बॉलर को कि कुछ कसी हुई बॉलिंग करे ताकि रन को कम कर सके। वाह, व्हाट अ बॉल, बट वाइड। और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा ओवर डोमन डाल दिए हैं। गेंद भी बहुत सारी फेंक चुके हैं और रन भी बहुत सारे दे चुके हैं। मारियो 11 फिर से कमबैक करते हुए यहाँ पर और रन रेट बराबर लाते हुए आखिरी गेंद ओवर की। और यहाँ पर स्वीप शॉट, सुपर डोलत थेगा, ताबड़तोड़ ओवर। और ओवर की समाप्ति टीम मारियो का 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद। 4 ओवर 42 रन 5 विकेट। बहुत ही ज्यादा विकेट गंवा चुके हैं मिस्टर मारियो 11 और श्री राम 11। बहुत ही जबरदस्त मिस्टर डोमन इससे पहले बहुत ज्यादा रन दे चुके हैं। मिस्टर कालिया पिच का और इस स्टेडियम का मुआयरा करते हुए मिस्टर कालिया बहुत ही धीमी धीमी चारों कदमों से घूमते हुए। मारियो 11 नीड्स 79 रन्स इन 36 बॉल्स, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पर। अगर खड़े रहते हैं आखिरी ओवर तक का तो 80 रन 6 ओवर पे इस विकेट पर अभी तक का बहुत आसान स्कोर है। 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर मिस्टर रवि। यस, नेक्स्ट बॉलर रवि और फुल टॉस बॉल मिस्टर सेवियर दत्ता के लिए और मिस कर गया नीलेश यादव। बहुत ही अच्छा बॉलिंग किए थे, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करते हैं मिस्टर रवि। अवनपुर परिक्षेत्र में लोकल मैच टूर्नामेंट 1 लाख रुपए का मैच यहां पर। जबरदस्त सिंगल टूर्नामेंट, सिंगल लीग मैच। और यहां पर पप्पू को छकाते हुए बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर रवि। उनके पीछे नीलेश यादव और उनके पीछे हम आयोजक करता मिस्टर राहुल गुप्ता। जबरदस्त बॉलिंग करते हुए हैं कमजोर दिल के मेरे भाई पप्पू। बहुत ही अच्छा बॉल को बीट कर रहे हैं। उनको चाहिए कि इससे पहले जो इस तरह छक्के मारे थे वो ऐसा ही उनको मारना पड़ेगा ताकि 120 रन का टारगेट चेस कर सके अनुभवी प्लेयर मिस्टर सेवियर। और 2 गेंदे डॉट होते सार फिर से एक बार रिक्वायर्ड रन रेट 14.18 में पहुंच गया है, जो कि ड्रॉप हुआ था 13.35 में। फिर से रवि बहुत ही अच्छा उठा दिया, निश्चित कैच हो सकता है लेकिन 6 रनों के लिए बहुत ही जबरदस्त। जैसा कि मैंने बोला था शरीर के लिए कुछ नहीं होता, मारने के लिए भुजा होना चाहिए। 32 बता दिया है 72 रन। अभी भी ये मैच तीनों रिजल्ट में संभव है। मेरा दोस्त कुपोषण उर्फ पप्पू बता दिया कि क्रिकेट में किस तरह से डटे रहना है। मारे लेने के लिए अकेले खड़े हुए और जबरदस्त, लेकिन अंपायर के द्वारा नो बॉल मिस्टर विकास सिंह बांधे। नो बॉल
अंपायर पे किसी भी प्रकार का दबाव न डाले। दैट्स द बिगेस्ट मैच इन अभनपुर। आयोजक करता सिर्फ पवन मोबाइल राहुल गुप्ता। और अंपायर का डिसीजन यहाँ पर अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा। श्री राम कोई भी अंपायर के ऊपर दबाव न डाले प्लेयर्स। श्री राम इशारा अंपायर के द्वारा फ्री करे। आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दिया गया है क्योंकि इसके बाद 2 और मैचेस होना है। अंपायर को नकार नहीं सकते आप क्योंकि 9 बॉल है यहां पर। फ्री हिट मिस्टर ज़ेवियर दत्ता के लिए फ्री हिट। देखते हैं रवि, अगर सेवियर इस बॉल पे छक्का लगाते हैं तो निश्चित ही उनके लिए उपहारों की बरसात। और उठा के मार दिया है, देखते हैं क्या होता है। और सिंगल पे खुश रहना पड़ेगा। बहुत ही जबरदस्त थ्रो मिस्टर सागर के हाथों से। अनुभवी प्लेयर हैं मिस्टर ज़ेवियर। पप्पू को कुछ बताते हुए मेरे दोस्त पप्पू कुपोषण बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं यहां पर। जबरदस्त बैटिंग पे रवि अगले बॉल के लिए स्टेप आउट करके मारा है। बहुत ही जबरदस्त, बैट पे लगा नहीं, डोमन के हाथों पे मात्र सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा मिस्टर। और उनका साथ है सेवियर। दर्शकों की भीड़ बढ़ती पर बहुत ही जबरदस्त स्टेट की दिशा में खेल दिया और बहुत ही सुंदर फील्डिंग डोमन के द्वारा। बहुत अच्छा बॉलिंग किया मिस्टर रवि। और यहां पर ओवर कंप्लीट। टोटल स्कोर का 5 ओवर के बाद 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जिस प्रकार यहां पर खिलाड़ियों के लिए उपहार की आवश्यकता, उसी प्रकार दर्शकों के लिए भी खासा उपहार रखा गया है। अगर दोनों पैर से जम करके एक हाथ से कैच लेते हैं उनको एक चांदी का सिक्का उनको उपहार स्वरूप दिया जाएगा। तो मैच पे बने रहिए, बॉल को पकड़ते रहिए और अपना प्रदर्शन देते रहिए। और 30 गेंदों पर 66 रनों की यहां पर जरूरत है। 13.40 का रन रेट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट बॉलर मिस्टर हेमंत। श्री राम 11 के खतरनाक बॉलिंग में से एक हेमंत रात्रे धीमे धीमे कदमों से बहुत ही अच्छा बॉल फेंके हैं, लेकिन और उठाकर मारा हुआ 4 रन। अंपायर के द्वारा 4 रन का इशारा करते हुए बॉल हेलो पहले बॉल में 4 रन। हेमंत सेवियर दत्ता 120 रन का चेस करना है आपको। इसी प्रकार से बल्लेबाजी करना होगा आपको। जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं अनुभवी प्लेयर मिस्टर ज़ेवियर। नेक्स्ट बॉल के लिए तैयार और उठा के मारना चाहते थे, बैट पे कुछ लगा नहीं और हाथों पे दे बैठे मिस्टर ज़ेवियर। बहुत ही सुंदर वापसी मिस्टर हेमंत की। अब यहां पर स्थान लेने जा रहा है मिस्टर बलवंत, जो कि इससे पहले जबरदस्त बोल्ड मारे थे श्री राम 11 के प्लेयर्स को। रन रेट अभी भी मारियो 11 के पक्ष पर दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से यहाँ का ग्राउंड है, पिचेस है और जैसा यहाँ पर चेस का माहौल रहा है, अभी भी मारियो 11 इस गेम पर पूरी तरीके से बनी हुई है। 28 गेंदे 63 रन, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। 13.50 का रन रेट रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और इसी के साथ हिमांग अपना तीसरी गेंद डालते हुए रात्रे अपने तीसरी बॉल के लिए सामना करेंगे बलवंत। बहुत ही जबरदस्त आंखें उठा के मार दिए सामने की ओर। जबरदस्त हाइट कम फाइट ज्यादा मिस्टर बलवंत, नाक बांधा के होलहार बलवान, वीर बलवान, नाम ही बलवंत। जबरदस्त यहां पर छक्का मार दिए हैं बलवंत। मिस्टर पहले अपने पहले बॉल पे दिखा दिए हैं
हाइट की जरूरत नहीं, भुज में ताकत होनी चाहिए। फिर से मारने की कोशिश और रन आउट का बच गए। यहां पर डायरेक्ट पड़ता तो बिल्कुल ही रन आउट हो सकते थे। और रोमांचक मैच अभी भी 26 गेंद क्रीज पे टिके हुए। देखेंगे हेमंत के बालों का क्या करते हैं। इससे पहले तो काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। नेक्स्ट बॉल के लिए हेमंत, और बहुत ही जबरदस्त यहां पर हेमंत के द्वारा मिस्टर पापू को बोल्ड कर दिए है। खतरनाक विकेट। हेमंत जबरदस्त, और यहां पर टोटल स्कोर पर 5 और 5 गेंद के बाद 25 गेंदों पर 56 रनों की आवश्यकता है अभी मैच जीतने के लिए मारियो 11 को। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग किया मिस्टर हेमंत, बहुत ही खतरनाक दी। और हमारे बीच सार्केश्वर नाथ सुपरस्टार के होनहार खिलाड़ी बी मोहन राव उर्फन्ना, और एक बार फिर से बहुत अच्छा शॉट यहां लगाना चाहते थे सौम्य। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। छह ओवर के बाद 66 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और आखिरी के 4 ओवर पर चाहिए 55 रन। 24 गेंदे 55 रन, बिल्कुल संभव है ये चेस, और 2 विकेट आपको यहां से मैच में जीत दिला सकती है श्री राम जी 11 को। और ओवर लेकर श्री राम जी 11 के आन बान शान रवि फरीकार आए हैं और पहली गेंद पर 1 रन दिए। दूसरी गेंद कट मारने की कोशिश थी और यहां पर बहुत बड़ा झटका, विकेट। इससे पहले जबरदस्त कैच। हु इज द कैचर? मिस्टर चेतन देवगन। बहुत ही जबरदस्त कैच किए और बलवान खास कुछ कर नहीं पाए, झुकाते हुए जा रहे हैं और उनका जगह लेने गए हैं मिस्टर मुरली। मुरली हो तो हाथ उठाएं। यस मिस्टर मुरली। मिस्टर रवि, और यहां पर कैच मिस कर दिया मिस्टर नीलेश यादव। मिस्टर रवि बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन नीलेश यादव के द्वारा मिसफील्ड। नेक्स्ट बॉल के लिए मिस्टर रवि, और सौम्य ने बहुत ही अच्छा मार दिए हैं अपनी दिशा में, और बहुत ही सुंदर फील्डिंग मिस्टर मनीष के द्वारा। और यहां पर रन दौड़ सकते थे लेकिन नहीं दौड़े। बहुत ही अच्छा फील्डिंग करते हैं मिस्टर मनीष। 20 गेंदे 52 रन, 8 विकेट गिर चुके हैं, और एक बार फिर से अच्छा शॉट।
डबल डाउन चाहते थे लेकिन सौम्य ने मना किया। बहुत ही सुंदर उठा के मार दिया मिस्टर सामने, और यहां पर 6 रन। जैसे कि मैंने पहले बताया, अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। इस मैच में कुछ भी हो सकता है। 7 ओवर के बाद 76 रन 8 विकेट के नुकसान पर अभी भी 18 गेंदों पर 45 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदे 45 रन, रन दूर नहीं, 15 का रिक्वायर्ड है। हर ओवर पर 15 बनाएंगे तो आप ये मैच जीत सकते हैं। इस मैच के तत्पश्चात स्टार वर्सेस स्टार देखने को मिलेगा। जबरदस्त मैच। अंकित, जेडार अंकित, श्री राम 11 से अनुरोध मैच पे गति रखें, मैच को डिले ना करें, क्योंकि इस मैच के तत्पश्चात और भी मैचेस होना है। और यहां पर अंपायर्स ने कुछ डिस्कशन करते हुए तो मैच पे गति बनाए रखे। अभनपुर प्रीमियर लीग 2024 पवन मोबाइल, एसएसडी, चोपड़ा ज्वेलर्स, कोयल टीएमटी, डीपी ट्रेडर्स, गुरु कृपा ढाबा, रामदेव हार्डवेयर, रूपल फैशन हाउस, डीपी ट्रेडर्स, चोपड़ा ज्वेलर्स, ऋषभ ज्वेलर्स, साकेत फर्नीचर। अठारह गेंदे 45 रन। इस मैच को जीतने के लिए मारियो 11 को चाहिए 18 गेंदों पर 45 रन। बॉलर मिस्टर हेमांग रात्रे, जो कि इससे पहले खतरनाक बोल्ड किए हैं। हेमंत धीरे धीरे कदमों से मुरली के लिए बहुत ही अच्छा उठा के मारना चाहते थे, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मिस्टर रवि के हाथों। बहुत ही सुंदर बैटिंग की है श्री राम 11 से। मिस्टर रवि अपना 50 अर्धशतक बनाए हुए हैं इस मैच। सात ओवर एक गेंद 77 रन 8 विकेट के नुकसान पर दूसरी गेंद लेकर आए हिमांग। अगर इस मैच को जीतना चाहते हैं मारियो 11, तो लंबे लंबे हिट्स मारना पड़ेगा। बहुत ही उम्दा बॉलिंग यहां पर हिमांग के माध्यम से। स्वामी समझ नहीं पाए बॉल को और डॉट कर गए। अगर इसी प्रकार से डॉट करेंगे तो इस मैच से
हाथ धोना पड़ सकता है आपको। श्री राम विलो की फील्डिंग जबरदस्त, बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर हेमंत रात्रे, और बाहर से हुडिंग होते हुए मैच पे लगे हुए सभी के सभी। बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर हेमंत, डॉट पे डॉट फेंकते हुए, और यहां पर रिवर्स की ट्राई, लेकिन मिस कर गए। बहुत ही अच्छा फील्डिंग कर रहे हैं मिस्टर कीपर। 15 गेंदे 44 रन। इस ओवर की 3 गेंदें आने बची है अभी। अगर 3 गेंदों पर बाउंड्री आती है तो फिर से एक बार वापसी करेंगे मारियो, और 3 गेंदें डॉट निकाल देते हैं तो पूरी तरीके से बैकफुट पर डाल देंगे मारियो को। यहां पर इस ओवर की चौथी गेंद लेकर हिमांग हौले हौले कदमों से बढ़ते हुए, बहुत ही सुंदर, लेकिन कट, और यहां पर 1 रन चुराने पर कामयाब। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर हेमंत। बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, कसी हुई बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन को पूरी तरह से अपने पंजों पर पकड़ लिए हैं। और यहां पर स्टेप आउट लेकर मारना चाहते थे, लेकिन स्लोअर बॉल और वाइड। कीपर समझ नहीं पाए बॉल को, इतना खतरनाक बॉलिंग कर रही है मिस्टर हेमंत। ना बैट्समैन समझ पा रहे, ना कीपर। कीपर के पीछे मिस्टर राहुल गुप्ता खतरनाक फील्डिंग कर रहे हैं यहां पर। इस मैच के बाद देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट बॉल के लिए मिस्टर हेमंत। दर्शकों में उत्साह, उमंग बढ़ती जा रही है। रिवर्सिव की ट्राई फिर से मिस्टर मुरली के द्वारा, लेकिन डॉट कर गए, लेकिन वाइड। यहां पर कीपर आक्रामक होते हुए, कीपर दबाव यहां किसी पर भी प्रकार अंपायर से, पर दबाव ना डाले। किसी भी प्रकार से दबाव न डाले। आप सब बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कृपया अंपायर के ऊपर दबाव ना डाले। अंपायर का डिसीजन आखिरी रहेगा। जिस प्रकार से बोला गया था अंपायर का निर्णय सर्वोच्च होगा, उसी प्रकार काफी मैचों का अनुभव अंपायर्स को। वाइड प्लस सिंगल। यहां पर कीपर कुछ ज्यादा ही आक्रामक होते हुए, क्योंकि बॉल को बॉल और वाइड जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं हेमंत। बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर चुके, उन्हें पकड़ के रख, बहुत ही सुंदर यहां पर दूर फेंके हैं, और यस ये भी वाइट है एक। कीपर से छूट रहा, लेकिन राहुल गुप्ता बॉल को इतनी तेजी से पकड़ रहे हैं कि छूट नहीं पा रहे हैं। उसके जगह से एक भी रन चुरा पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है यहां पर। बिना मारियो गेंद फेंके 4 रन दे चुके हैं अभी तक रात्रे। मारियो 11, इनका कैसेट पलटने वाला है आई थिंक, क्योंकि 120 रन का टारगेट चेस करना मुश्किल होता जा रहा है यहां पर। और मेरे बात ने बहुत ही जबरदस्त इन पर असर किया, उठाकर मार दी है मिस्टर सौम्य अवस्थी। जबरदस्त बल्लेबाज कर रहे हैं। इससे पहले देखिए कि बहुत अच्छे बॉलिंग किए थे, हेमंत को उठाकर फेंक दिया है स्टेडियम के बाहर। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग, इसी प्रकार से कंटिन्यू आपको मारना पड़ेगा, तभी मैच में पकड़ पा सकते हैं आप। अगली बॉल के लिए और बहुत ही सुंदर मारने की कोशिश चाहते थे, लेकिन हत्थे पर लगा हुआ, और सिर्फ 1 रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर 89 रन्स, 8 विकेट के नुकसान पर, और 12 गेंदों पर 32 रनों का आवश्यकता है यहाँ पर। 16 रनों का रन रेट। एक बड़ा ओवर सीधा मारियो के हाथ में गेम, और 1 विकेट सीधा श्री राम जी 11 के हाथ में गेम। और यहाँ पर दर्शकों की आवाज
सीधा यहाँ पर मैच जीत सकते हैं। और यहाँ पर युवा दिलों के धड़कन सम्मान श्री राहुल गुप्ता अपने बच्चों के पापा पवन मोबाइल के ऑनर। और बताइए टोटल जबरदस्त बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं और इनके लिए उपहारों की बरसात। अगर कंटिन्यू 3 विकेट लेते हैं तो 601 रुपए प्लस नारियल। और पहले बहुत ही लंबा छक्का यहां पर सौम्य अवस्थी उठाकर मार दिए हैं 6 रनों के लिए। इसी तरह से बैटिंग करना होगा क्योंकि कुछ ही रन शेष। मारियो अभी भी इस मैच में बने हुए। गेंद 26 रन, अभी भी ये मैच कहीं भी जा सकता है। मिस्टर राहुल गुप्ता और उन्हीं को जबरदस्त छक्काते हुए छक्का लगाते हुए मिस्टर सौम्य बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं अपने टीम के लिए। मारियो 11 के जबरदस्त और होनहार बॉलर मिस्टर सौम्य और उनके सामने पहाड़ों से भी पहाड़, खतरनाक धारों पे धार, तेज तर्रार बॉलर मिस्टर राहुल गुप्ता अपने नेक्स्ट बॉलिंग के लिए। और लेग से बहुत दूर वाइट। और जिस तरह से दर्शकों में उत्साह उमंग भीड़ बढ़ती जा रही है, जिस तरह से अपना खाना पीना त्याग कर मैच की ओर अपना प्यार प्रदर्शन करने आए हैं, उनको तहे दिल से स्वागत। और यहां पर फिर से पटक दे दिया और कैच हो सकता है निश्चित ही हाथों पर। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त राहुल गुप्ता को बहुत ही जबरदस्त विकेट मिलते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए टीम श्री राम 11 मैच के बहुत करीब। 9 विकेट मारियो 11 के 9 विकेट जा चुके हैं। लास्ट विकेट मिस्टर अवध के रूप में बहुत अच्छा खेले मिस्टर सौम्य बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करके गए हैं। और इस मैच के होस्ट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले मिस्टर राहुल गुप्ता। आगामी वर्षों में ये मैच 10 लाख से भी प्लस हो सकता है। इसी प्रकार से अगर ये आयोजक होता रहा तो उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद और दर्शकों से उम्मीद कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिस प्रकार से 1 लाख रुपए का अर्जन करता किए हैं मिस्टर राहुल गुप्ता। जबरदस्त बॉलिंग के एक बॉल में छक्का खाए तो क्या हुआ, उन्होंने बता दिया। तेतर्रार खतरनाक हीरो में जान डालने वाले मिस्टर राहुल गुप्ता। और यहां पर फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए मिस्टर राहुल गुप्ता, नीलेश यादव उनके साथ देते हुए यहां पर अवध और बैट लागला किधर को गिरला मिस्टर मनीष के हाथों पर। मात्र 1 रन। आप स्ट्राइक पे है मिस्टर मुरली उर्फ माही जो कि मैच में भी डटे हुए हैं। रन कुछ दूर नहीं, मात्र 9 गेंदों पर 24 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर मैच जीतने के लिए। मात्र 24 रन, 9 बॉलों पे 24 रन। और यहां पर चढ़ के मारना चाहते थे लेकिन वाइट लेग स्टंप से काफी दूर। बहुत नाराज होते हुए मिस्टर राहुल क्योंकि बॉल बहुत दूर से हम लाइव दिखा रहे हैं आपको मैच। थर्ड अंपायर यहां पर मिस्टर दादू बैठा हुआ है वाइट मिस्टर विकास पांडे के द्वारा। और 9 गेंदों पर 22 रन हो गया है। अब अभी भी तीनों रिजल्ट संभव है। क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा खतरनाक भीड़ यहां पर चिन्ना स्वामी स्टेडियम तो नहीं है लेकिन अभनपुर के ब्लैक कॉलोनी मैदान पर आप सभी का हृदय से स्वागत। और बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहां पर, बहुत ही अच्छा। अवध समझ नहीं पाए बॉल को। 8 बॉल पे 22 रन, मात्र 22 रन। रन कहीं दूर नहीं, हो सकता है 2 बॉलों पे चेस कर सके। बहुत ही जबरदस्त यहां पर
मारियो लेवन का एक ही विकेट बचा, उठा के मार दिया मिस्टर अवध हाथों पे, लेकिन नहीं, स्टेडियम के बाहर मार दिया पूरे 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का यहां पर। और एक बार फिर से वापसी करते हुए मारियो 11, 7 गेंदों पर 16 रन चाहिए अब जीतने के लिए। केवल एक विकेट बचा है यहाँ पर मैच के लिए। जबरदस्त उलट फेर कर दिए हैं, और मैं बता दूं मारियो का लास्ट विकेट है यहां पर। मारियो लेवन का सिर्फ एक विकेट ही बचा है, और रन कहीं दूर नहीं, बहुत ही कम। 7 बॉल, मात्र 16 रन 7 बॉलों पे। लास्ट बॉल के लिए मिस्टर राहुल, ओ मागो टुरुलत यहां पर जबरदस्त धो डाला, दो भी पछाड़, काच डाला, बोल्ड, और यहां पर मारियो लेवन पूरी तरह से बोल्ड हो गए, ऑल आउट। मात्र 16 रन ही बचे थे यहां पर। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है रवि फरिकार। ऑल आउट हो गए हैं मारियो 11, और श्री राम 11 यहां पर मैच जीत चुके हैं। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच मिस्टर रवि आए और अपना उपहार ले जाएं।